हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ कि अपने मेन गेट को हम पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं जिससे हमारे घर में खुशियाँ आएंगी, तरक्की आएगी, बरकत आएगी। लेकिन हम उस दिए को जलाने का तरीका क्या होता है, तो आज इस वीडियो में हम वो बात करने वाले हैं कि हम अपने घर में जो मेन एंट्रेंस पे जो हम दिया प्रज्वलित करते हैं शाम को, तो वो हमको कैसे करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला तो हमको जो है ना, दिया जो लेना है वो ऐसा लेना है जिसमें हमारी जो दिए की जो बत्ती होती है ना, वो मतलब खड़ी नहीं होनी चाहिए, लंबी बत्ती होनी चाहिए, उसका दिया जलाना चाहिए जब हम मेन गेट पे जला रहे होते हैं। तो दोस्तों, उस दिए में हमको या सरसों का तेल का ही दिया जलाना चाहिए और साथ ही हमको दक्षिण दिशा की तरफ वो दिया जलाना चाहिए। आपके घर में यदि मेन एंट्रेंस भाई किसी ना किसी दिशा में तो होगा ही, लेकिन उस दिशा में आपको जो साउथ डायरेक्शन जो होती है, जो दक्षिण दिशा होती है ना, उस दिशा में आपको बत्ती का मुंह करना है। जहाँ पर भी आपके वो दक्षिण दिशा आएगी उसमें। तो दोस्तों, उसमें जो हम दिया जलाते हैं उसका कारण क्या होता है, जो कि हम दक्षिण दिशा की तरफ दिया जलाने की बात करते हैं। यदि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है या आपको लगता है कि आपके घर में कोई ऐसी बीमारी है जो कि आपको लगता है कि मतलब थोड़ा समय ले रही है, साथ ही आपके घर में कोई रोजगार है, आपके कारोबार में नुकसान हो रहा है, आपके कारोबार में ग्राहक आते हैं लेकिन खरीदार नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही हैं कि टाइम पास करने वाले थे या आए थे चले गए, कुछ पूछने आए चले गए, आए ज़रूर लेकिन कुछ खरीदारी करके नहीं गए, क्योंकि जब खरीदारी नहीं होगी तो दिमाग आपका परेशान रहेगा ही रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, जो हम दिया जलाते हैं ना, उसका हमारी तरक्की बरकत से बहुत बड़ा लेना देना होता है। तो इसलिए यदि आप पितरों के नाम की बत्ती जला रहे हैं तो वो आपको लंबी बत्ती ही जलानी है और सरसों के तेल की जलानी है, क्योंकि दोस्तों पितर कभी भी हमारे घर में कुछ भी ऐसा अनिष्ट नहीं करने आते हैं। उन्हें भी उम्मीद रहती है कि हम जिस घर के सदस्य थे, हमारे घर में सब कुछ अच्छा अच्छा हो, इसीलिए वो हमारे घर में यदि प्रवेश करते हैं तो उनको अच्छा होता है, अच्छा ही होना चाहिए उनके साथ भी। तो वो हमारे को बहुत कुछ मतलब दुआएं देकर जाते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि मतलब बहुत ज़्यादा डीप चली गई हूँ मैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। तो हमारे मेन गेट पे नेगेटिविटी भी होती है, पॉजिटिविटी भी होती है। तो इस तरीके से जब आप शाम के समय में, यानी कि 6:30 से 7 बजे का जो समय होता है ना, उस समय में आपको अपने घर के मंदिर में भी पूजा करनी है और अपने मेन गेट पे भी वो दिया जलाना ज़रूरी होता है। उससे क्या होता है दोस्तों, तो वो जब आप दिया जलाएंगे ना, तो आपको अपने जो भी आपके गुरु हैं उनका स्मरण करना है, आपके कोई कुल देवी देवता हैं उनका स्मरण करना है, आपके घर में जो भी आप कोई देवी देवता मानते हैं उनका स्मरण करना है। सब सर्वप्रथम सारे ही हमारी परेशानियों का जो निदान करने वाले हैं वो हैं हनुमान जी, बजरंगबली, तो उनका भी स्मरण जरूर करना है। उसके साथ ही दोस्तों, सबसे आखिर में आपको अपने जो घर के जो पितृ हैं, जितने भी आप जानते हैं, उनका स्मरण करना है और वो दिया प्रज्वलित कर देना है। और करने के बाद उनसे विनती करनी है कि हमारे घर में आपका जो है, आपको मैं प्रणाम करता हूँ या प्रणाम करती हूँ और आप इस घर की रक्षा करें। आप अपने जो भी घर के सदस्य हैं उनकी रक्षा करें, उनके कारोबार की रक्षा करें और साथ ही हमारे घर में खुशियाँ लेकर आए, क्योंकि जो उस परिवार का सदस्य रह चुका था वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके परिवार में कोई भी सदस्य दुखी रहे, कहीं से भी कोई भी उसको परेशानी छूने भी ना पाए। तो इस तरीके से जब आप पितरों का स्मरण करते हैं, पितरों को पानी वगैरह देते हैं, उनके नाम का दिया जलाते हैं, वो भी खुश होते हैं और खुश होने के बाद आपके घर में सब कुछ अमंगल नहीं करने देते, मंगल ही मंगल होता है, खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर में जो मेन गेट है, जब आप दिया जलाएं तो इस तरीके से ऐसे ऐसे करके जलाएंगे तो आपके घर में वाकई में बहुत कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आपके घर में यदि कोई बीमारी है और आपको लगता है कि बीमारी बहुत दिन से है, सही नहीं हो रही है, ट्रीटमेंट बहुत करवा चुके हैं लेकिन हमको कोई निदान नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए दोस्तों आप अपने फ़ोन में धन्वंतरी नाम से मंत्र आता है, धन्वंतरी मंत्र जब आप उसमें ढूंढेंगे ना तो आराम से मिल जाएगा। तो आपको अपने घर में सुबह में और शाम में दोनों ही समय में धन्वंतरी मंत्र चला करके छोड़ देना है। जिसको भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, यदि आप सोने से पहले उसको ये मंत्र सुनवा करके सोने देते हैं ना, तो दोस्तों यकीन मानिएगा थोड़े ही दिन में, आप मेडिसिन चलने दीजिए, मेडिसिन को बंद नहीं करना है,
थोड़े ही दिन में आप देखेंगे कि उस मरीज में, उस की जो तबीयत ख़राब थी बहुत दिन से, उसमें अपने आप ही सुधार आना शुरू हो जाएगा। जो मेडिसिन उस पर काम नहीं कर रही थी ना, तो वो मेडिसिन अपने आप ही काम करना शुरू कर देंगी। तो इतनी ताकत है धन्वंतरी मंत्र में। तो आज से ही आपके घर में कोई शुगर पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, या कोई मतलब कुछ भी XYZ कोई भी बीमारी है, आप उसके लिए उस मरीज को स्पेशली ये मंत्र को ज़रूर सुनवाएं, क्योंकि मंत्रों में बहुत ताकत होती है। क्योंकि जो हम मंत्र बोलते हैं, हो सकता है हमसे कोई गलती हो जाए, लेकिन जो फ़ोन में जो मंत्रों का उच्चारण करके वीडियो डाली जाती है ना, तो वो बिना गलती के वो डाली जाती है। तो जब हम सही उच्चारण करते हैं ना, तो उनका फ़ायदा हमको मिलता ही मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप सुबह शाम दोनों समय सुनवाएं, और सुनवाने के बाद फिर खुद ही आप अपने घर में जो मरीज़ था, जो परेशान था, उसके अंदर सुधार होते हुए खुद ही देखेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों मैं ऐसी ही यूज़फुल वीडियो लाती रहती हूँ। तो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।